Hello everyone, my name is Vishal Kaushik and I welcome you all to the part 3 of past adjustments. In the previous part आपने जैसे देखा था कुछ हमने केस डिस्कस करे थे लाइक इन फर्स्ट केस वी डिस्कस्ड कि कैसे हमें पास्ट एडजस्टमेंट्स को ठीक करना होता है इन अ नॉर्मल सिनेरियो. सेकंड केस वी डिस्कस कि जब जनरल रिजर्व हमें गिवन हो तो अब हमें पास्ट एडजस्टमेंट्स कैसे करनी है, जनरल रिजर्व और मैनेजर कमीशन. एंड इन थर्ड केस ये एक बड़ा अच्छा केस है, इससे क्वेश्चन यूजुअली आते रहते हैं एग्ज़ाम में. अब हम थर्ड केस डिस्कस करने वाले हैं. थर्ड केस क्या है बेटा, ज़रा देखते हैं. देखिए इन केस 3 ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट्स व्हेन प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स इन अ रॉन्ग रेशो, जब प्रॉफिट को हम एक रॉन्ग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दें और साथ के साथ हम विद कोई भी एलिमेंट पार्टनरशिप डीड का वो भी प्रोवाइड ना करें. व्हेन द प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स इन द रॉन्ग रेशो एंड विदाउट प्रोवाइडिंग आइटम्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो हमारा ये केस 3 अप्लाई होता है. सो इन केस 3 अभी तक जो केस थे केस 1 और केस 2 उसमें कभी रेशो रॉन्ग नहीं होती थी, बट इस केस में आपकी रेशो देखो, दो गलतियां हुई हैं हमारे पास यहाँ पे. एक तो रेशो भी रॉन्ग और एलिमेंट्स भी प्रोवाइड नहीं करे. सो टेक्निकली इस क्वेश्चन में आपको 2 रेशो गिवन होगी इस टाइप में, एक तो करेक्ट रेशो और एक रेशो जो करेक्ट नहीं है. सो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इस क्वेश्चन को इस टाइप को समझेंगे. ज़रा देखिए, अब मैंने जो एग्जाम्पल लिया उसमें देखिए क्वेश्चन कैसा है. ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 2:1. Their capitals are 2 lakh and 1 lakh. Interest on capital is 10% per annum. Salary to A is 20,000 per annum. Commission to B is 10,000. The net profit for the year was 90,000, which was divided between the partners in the ratio 1:1 without providing the above items. तो ज़रा आप देख सकते हैं गाइज यहाँ पे ना जो रेशो हमने ली है वो भी रॉन्ग है. 2 रेशो है हमारे पास, एक तो है करेक्ट रेशो, दिस इज़ द करेक्ट रेशो एंड दिस इज़ द रॉन्ग रेशो. सो इस केस को समझने के लिए, इस केस को अगर आपको पता लगाना है कि क्वेश्चन में ये केस है तो आपको क्वेश्चन में 2 रेशोज़ गिवन होंगे, एक करेक्ट और एक इनकरेक्ट. सो बेसिकली इस क्वेश्चन में जो भी आप देख पा रहे हैं, इस क्वेश्चन में क्या है, हमें आईओसी प्रोवाइड कर रहा था वो हमने प्रोवाइड नहीं किया, सैलरी प्रोवाइड करनी थी वो हमने प्रोवाइड नहीं करी, कमीशन प्रोवाइड करना था वो हमने प्रोवाइड नहीं किया पार्टनर को, और प्रॉफिट को एक रॉन्ग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. अब इस क्वेश्चन को सही करने के लिए ना बहुत सिंपल तरीका है, वही हम पार्टनरशिप डीड बनाएंगे, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाएंगे. अब जैसे हमारे वाले केस में इधर 2 पार्टनर्स है, राइट, तो कॉलम कितने बनेंगे, 3. ए, बी एंड फर्म. इसको हम बोलते हैं टेबल शोइंग एडजस्टमेंट. बेसिकली दिस इज अ पार्ट ऑफ वर्किंग नोट. अब इस वर्किंग नोट से हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री मिलेगी, वो एडजस्टमेंट एंट्री आपको मेन क्वेश्चन में आंसर में प्रोवाइड करनी है. चलिए आपको सेम इस क्वेश्चन में क्या करना है, बेसिकली जो चीज़ें आपने प्रोवाइड नहीं करी ना, जैसे आईओसी प्रोवाइड नहीं करी, सैलरी प्रोवाइड नहीं करी, कमीशन प्रोवाइड नहीं किया, अब आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करनी है. चलिए वो हम प्रोवाइड करते हैं. अगर हम आईओसी प्रोवाइड करेंगे तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, राइट. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी प्रोवाइड नहीं किया था, अभी हमें प्रोवाइड करना है. तो अभी जैसे आपने प्रीवियस वीडियोस में सीखा कि जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे तो कैपिटल अकाउंट इंक्रीज़ होता है, जब भी उनको इंक्रीज़ करना होता है तो हमें कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना होगा, राइट. चलिए जी, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया तो ज़रा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना प्रोवाइड करना है ज़रा देखते हैं. 2 लाख रुपीज़ पे 10% एंड 1 लाख रुपीज़ पे 10%. सो 2 लाख का 10% दैट इज़ 20,000 and 1 lakh का 10% that is 10,000. So the total expense for the firm will be 30,000, right. So first element which was not provided, हमने उसको अब प्रोवाइड कर दिया है. Second, salary to A was also not provided, तो अब हमें वो प्रोवाइड करनी है. अगर किसी पार्टनर को आप सैलरी देंगे तो उसका कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा, वो भी हमें क्रेडिट करना है. ए को सैलरी देनी है, कितनी सैलरी देनी थी हमें, ए को हमें सैलरी देनी थी 20,000 पर एनम.
ध्यान रखिए क्वेश्चन में कभी कभी ये पर मंथ भी हो सकता था, तो जैसे यहाँ पे 20,000 पर एनम है, सो द टोटल अमाउंट विल बी 20,000 एंड फॉर्म के लिए एक्सपेंस भी कितना होगा 20,000। अब बचा क्या, कमीशन टू बी। सो हमें कमीशन भी देना है बी को, तो बी की कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगी कमीशन से। क्रेडिट बी को कितना कमीशन प्रोवाइड करना है 10,000। सो द टोटल एक्सपेंस विल बी 10,000। देखिए गाइज, इस क्वेश्चन में ना जब भी आपको ये ऐसा क्वेश्चन गिवन हो जिसमें एक रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया गया प्रॉफिट, तो समझिएगा कि जो एंटायर प्रॉफिट है ना वो पूरा ही हमने बिल्कुल ही रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हमने यहाँ पे करी है। तो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन इस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, पहले वाले क्वेश्चंस में ना रेशो करेक्ट होती थी, एक एलिमेंट ठीक होता था, बाकी सारी चीज़ें गलत होती थी, तो रिमेनिंग प्रॉफिट का हमें इम्पैक्ट उसमें लेना नहीं होता था। इस वाले क्वेश्चन में जब भी आपको ध्यान रखिए 2 रेशो गिवन हो, एक करेक्ट रेशो एंड सेकेंड वन इज इनकरेक्ट रेशो, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे प्रॉफिट को ना फिर से सही से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। पहले देखिए, अगर आप इस अकाउंटेंट की प्लेस पे होते तो आप क्या करते हैं, इस 90,000 में से पहले सारे एक्सपेंस पे करते, उसके बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट होता है इस 90,000 को आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते, पहले आईयूसी प्रोवाइड करते। चलिए मैं इसको थोड़ा सा सही से लिखता हूँ। इस 90,000 की आप डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते, पहले आप इसमें से आईयूसी प्रोवाइड करते, सैलरी प्रोवाइड करते, फिर कमीशन प्रोवाइड करते, और फिर जो रिमेनिंग प्रॉफिट होता है उसको आप उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते। तो आप इस पूरे प्रॉफिट को एक ऐसे सही रेशियो में सही तरीके से ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते थ्रू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट। तो हमें P&L अप्रोप्रिएशन बनाने की ज़रूरत तो है नहीं, हम यहाँ पर ही इसी टेबल में रिमेनिंग प्रॉफिट का इम्पैक्ट अब इनको सही से प्रोवाइड कर देंगे। तो अब हमें यहाँ पे एक पॉइंट और लिखना होगा, रिमेनिंग प्रॉफिट। वो भी पार्टनर्स को हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि वो अभी हमने उनको दिया तो हुआ है बट एक गलत रेशो में, अब उसको हमें सही रेशो में क्रेडिट करना है इनके बीच में। देखिए हमारे पास टोटल प्रॉफिट था 90,000, 90,000 में से हमारे पास जो भी हमने ये एक्सपेंसेस टोटल करें ना, ये हमें माइनस करने हैं, तो रिमेनिंग प्रॉफिट हमें मिल जाएगा 90 - 30 - 20 - 10। सो द टोटल माइनस हमें कितना करना है, यस बिल्कुल सही, 60,000 रुपीज़ माइनस करने हैं, तो रिमेनिंग प्रॉफिट हमें कितना मिलेगा 30,000, विच इज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। वो डिस्ट्रीब्यूट किस रेशो में होना चाहिए, 2:1 में, यानी कि 20,000 और 10,000। यहाँ पे सभी 20-20 आया, तो ये बेसिकली जैसे एक एग्जांपल था इसलिए ऐसा आ रहा है, हर बार ऐसा नहीं होगा। सो टोटल करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन अब हमने कर लिया। मैं अब यहाँ पे ये चीज़ मेंशन भी कर दूंगा, करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। क्रेडिट ए के लिए करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है 60,000, बी के लिए करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है 30,000 एंड द टोटल विल बी 90,000। तो आप देख रहे हैं अब 90,000 की ये एक करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है जो अभी हमने यहाँ पे करी, ठीक है जी, ये एक करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है 90,000 की। सो अभी आपने क्या करा है, बस एक करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, बट आप याद रखिए इन्होंने क्या करा, इस पूरे प्रॉफिट को ना, जो 90,000 का ये जो पूरा प्रॉफिट था, इसको इन्होंने एक रॉन्ग रेशो में ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है। यानी कि देखिए अगर मैं पास्ट की बात करूँ तो इन्होंने क्या किया होगा, 90,000 रुपीज़ को ना इन्होंने ऑलरेडी पार्टनर्स के बीच में क्रेडिट कर रखा होगा 1:1 में, दैट इज़ 45,000 एंड 45,000। तो हमें इस क्रेडिट का इसका इम्पैक्ट ख़त्म करना है, तो अब उसको क्या करना पड़ेगा हमें ठीक करने के लिए, राइट, डेबिट। ओके, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उसको आप डेबिट कर देंगे। रीज़न वो ऑलरेडी पहले क्रेडिट था, उसका इफेक्ट कैंसिल करना है, तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन 90,000 की हमने कैसे करी थी 1:1 में, यानी कि 45,000 का ये डेबिट, 45,000 का ये डेबिट। सो हमें एक नेट रिजल्ट मिलेगा। वो नेट रिजल्ट क्या रहेगा देखते हैं। देखिए इस केस में
ए हमारे पास ए का क्रेडिट बैलेंस है 60,000 एंड डेबिट बैलेंस इज 45,000. सो द नेट रिजल्ट विल बी 15,000 क्रेडिट, राइट. अब हम बी का देखते हैं. बी का क्या होगा? 15,000 डेबिट. सो दिस विल बी द फाइनल इफेक्ट फॉर दिस एरर और फॉर दिस केस. सो अब अगर आपको जर्नल एंट्री पास करनी है तो आप एंट्री क्या पास करेंगे? बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल 15,000 एंड 15,000. तो अब ज़रा जर्नल एंट्री भी हम पास कर देते हैं इस क्वेश्चन की, जो मेन आंसर में होगी, वर्किंग नोट में नहीं होगी. जर्नल एंट्रीज वो क्या रहेगी? देखिए ज़रा. बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 15,000, सॉरी टू एज कैपिटल अकाउंट 15,000 एंड 15,000. बीज सॉरी मेरी थोड़ी राइटिंग आपको टॉलरेट करनी पड़ेगी, थोड़ा ज़्यादा अच्छी नहीं है, काफ़ी बुरी है. 15,000 and 15,000 being adjustment entry passed. सो ये हमारी एक एडजस्टमेंट एंट्री पास हो जाएगी. सो क्विकली एक बार मैं रिकैप देता हूँ इसका. ये कुछ केस है हमारा थर्ड केस. इस केस में क्या होता है, आपको दो रेशो गिवन होती है, एक करेक्ट रेशो एंड एक इनकरेक्ट रेशो. और एक और जो मिस्टेक होती है वो होती है जब हम पार्टनरशिप डीड के एलिमेंट इसमें प्रोवाइड करना भूल जाते हैं. तो आप उसको करेक्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले आप पार्टनरशिप डीड के जो एलिमेंट्स प्रोवाइड नहीं करें उनको प्रोवाइड करोगे, जो हमने यहाँ प्रोवाइड किया 30, 20 एंड 10,000 रुपीज़. और उसके बाद सबसे ज़रूरी बात, आपको रिमेनिंग प्रॉफिट का इम्पैक्ट लेना है सही रेशो में. देखिए ये जो हमने किया. सो ये बहुत ज़रूरी है इस क्वेश्चन में. आप रिमेनिंग प्रॉफिट, और क्वेश्चंस में जब हमने केसेस करे थे तो दोबारा दिखा देता हूँ मैं आपको. जैसे कि हमने ये केस किया था जनरल रिजर्व वाला, इसमें भी हमने कहीं भी रिमेनिंग प्रॉफिट का इम्पैक्ट नहीं लिया. देखो टोटल लिया है, कभी भी रिमेनिंग प्रॉफिट का इम्पैक्ट नहीं लिया. केस 1 में भी हमने जब केस 1 किया था तो उसमें भी हमने कोई रिमेनिंग प्रॉफिट का इम्पैक्ट नहीं लिया. रीज़न एक ही रेशियो गिवन थी. लास्ट केस में जो भी हमने किया केस 3, इसमें हमने रिमेनिंग प्रॉफिट का इम्पैक्ट लिया. प्लीज़ याद रखिएगा, इस केस में ही रिमेनिंग प्रॉफिट का इम्पैक्ट लेना है. रिमेनिंग प्रॉफिट का इम्पैक्ट लेने के बाद आपको करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मिल गई. पूरे 90,000 की एक करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिली, जो कि थी 60,000 एंड 30,000 टोटल किया हमने. और फिर जो रॉन्ग रेशो थे, जो रॉन्ग रेशो में जो 90,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया था उसको हमें डेबिट करना है. रीज़न वो ऑलरेडी पहले क्रेडिट था, अब उसका इफेक्ट कैंसिल करना है, तो आप उसको डेबिट करेंगे. सो आपको एक नेट इफेक्ट मिला 15,000, वो आपने जर्नल एंट्री पास कर दी. होप आपको ये वाला केस क्लियर हो गया होगा. सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे.